नेपाल की कर लेते हैं, जहां हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। सेना ने शुक्रवार तक कर्फ्यू यहां लागू किया। कर्फ्यू में फिलहाल 2 घंटे की ढील जरूर लोगों को मिलेगी ताकि जरूरी सामान जो चाहिए उसे लोग जुटा सकें। सड़कों पर सेना के जवान अभी मौजूद हैं। काठमांडू हवाई अड्डे से उड़ानें हालांकि शुरू हो चुकी हैं। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 30 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो नेपाल में जो हालात बने हुए हैं उसमें अपडेट्स ये कि हालात कुछ सुधरने जरूर लगे हैं। हालांकि कर्फ्यू शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है। 2 घंटे की ढील जरूर मिलेगी ताकि जिन लोगों को जरूरी सामान इत्यादि जुटाने हैं वो ले सकें। सड़कों पर सेना के जवान गश्त करते नजर आ रहे हैं। स्थितियां अब सामान्य होती नजर आ रही हैं। हवाई अड्डे से विमानों का संचालन भी शुरू हो गया है। इस बीच जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई परेशान करने वाले। 30 लोगों की मौत और देखिए 1000 से ज्यादा लोग घायल, 15,000 से ज्यादा कैदी जेलों से फरार हो गए। जेल ब्रेक की मेजर घटनाएं देखने को मिली। तो देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जेल तोड़ करके इस पूरे प्रोटेस्ट के दरमियान बाहर निकल आए। कुछ लोग बॉर्डर पार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जानकारी भी मिली जिन्हें बॉर्डर पर रोका गया, एजेंसीज द्वारा पकड़ा जा रहा है। सेना लगातार गश्त कर रही है। हालांकि स्थितियां काफी हद तक सामान्य हो चली हैं, लेकिन अभी एहतियातन सेना की तरफ से शुक्रवार तक कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि 2 घंटे की छूट जरूर दी जाएगी ताकि लोग जरूरत का सामान एकत्रित कर सकें। आज चौथा दिन है नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं के बाद। आज चौथे दिन अगर स्थितियों की बात की जाए तो सड़क पर काफ़ी हद तक शांति नज़र आ रही है। सेना के जवान गश्त करते नज़र आ रहे हैं। काठमांडू हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। 30 लोगों की हिंसक प्रदर्शन के दरमियान मौत हुई। विरोध प्रदर्शन में 1000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया। 15,000 से ज्यादा कैदी जेल तोड़कर फरार हुए। 25 जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हुए। बांके किशोर सुधार जेल दंगों के दरमियान 5 कैदियों के मारे जाने की भी जानकारी मिली। नेपाल में धीरे धीरे हालांकि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये जो जेल ब्रेक हुआ है, जो कैदी फरार हुए हैं, उन्हें वापस जेलों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उनका बाहर रहना कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन 2 दिनों तक जारी रहा। तीसरे दिनों तक स्थितियां सामान्य होने की राह पर आगे बढ़ी। आपको 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 8 सितंबर जब जेन जी का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, 8 सितंबर जब जेन जी ने विद्रोह शुरू किया, फिर 9 सितंबर को ये आग औग भड़क गई और फिर 10 सितंबर को सेना ने कमान संभाल ली। कर्फ्यू लगा दिया गया जो अब भी जारी है। तो देखिए 8 सितंबर 9 सितंबर को जो हमने तस्वीरें देखी वाकई वो बेहद परेशान करने वाली थी। शुरुआती दिन में शायद उतने दंगे देखने को नहीं मिले, उतना तोड़फोड़ देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे ये स्थितियां और विकराल रूप लेती चली गईं, तस्वीर और भयानक हो गई। कई जगहों पर तोड़फोड़, कई जगहों पर नेताओं को टारगेट किया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। एक तस्वीर सामने आई जब नेपाल में हिल्टन होटल पूरी तरह से धू-धू कर जलता हुआ नजर आया। उसके बाद स्थिति कितनी विकराल रूप ले चुकी है इसका अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं था। 30 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घायल। इस बीच नेपाल से भागे कैदी भारत में गिरफ्तार हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसएसबी ने 35 नेपाली कैदियों को गिरफ्तार किया है। 22 कैदियों को यूपी नेपाल की सीमा से पकड़ा गया। 10 कैदी बिहार और 3 पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए। बॉर्डर इलाके में आपको बता दें एसएसबी का तलाशी अभियान चल रहा है। तो देखिए इसी बात की आशंका है कि जो कैदी जेल ब्रेक कर बाहर आए हैं वो सिर्फ नेपाल में ही नहीं रहेंगे, वहां उनके पकड़े जाने की गुंजाइशें ज़्यादा हैं, संभावनाएं ज़्यादा हैं। ऐसे में उनकी कोशिश बॉर्डर पार करने की है। 22 कैदियों को यूपी नेपाल की सीमा से पकड़ा गया है। 10 कैदी बिहार और 3 पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुए हैं। एसएसबी लगातार तलाशी अभियान चला रहा है। इस बीच नेपाल के रामेछाप में सेना और कैदियों के बीच झड़प हुई। सेना की फायरिंग में 2 कैदियों की मौत की खबर मिल रही है। सेना की गोलीबारी में 10 से ज्यादा कैदी घायल हो गए। रामेछाप जेल से कैदियों की भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। नेपाल के रामेछाप जेल में 300 से ज्यादा कैदी बंद हैं। तो देखिए एक तरफ हालांकि स्थितियां सामान्य होती नजर आ रही हैं, लेकिन
बीच बीच में छिटपुट घटनाएं भी रिपोर्ट हो रही हैं। नेपाल सेना के जवानों ने सुबह रामेछाप जिला जेल से बड़े पैमाने पर भागने की कोशिश को रोकने के लिए गोलीबारी की, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा कैदी घायल हो गए। कैदियों ने कई आंतरिक ताले तोड़ दिए और सुरक्षा बलों की गोलीबारी से पहले मुख्य द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, गेट पर पहुंचते ही सेना की गोलीबारी में लगभग 12 से 13 कैदी घायल हो गए। रामेछाप नगर पालिका के वार्ड 8 में स्थित इस जेल में 300 से ज्यादा कैदी हैं। पुलिस ने बताया कि सभी कैदियों को काबू कर लिया गया है और स्थिति शांत बनी हुई है। नेपाल में हाल के दिनों में जेल से भागने की घटनाओं में तेजी देखी गई। अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान जेल परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, इस स्थिति का फायदा उठाते नजर आए कैदी और जेल ब्रेक करने की रामेछाप में कोशिश हुई, जिसे सेना ने विफल किया। 2 कैदियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 10 के घायल होने का भी आंकड़ा सामने आ रहा है।